आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने मैथ का मिस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई भर्ती 2025-26 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट है। ये सेट नंबर 19 है। इससे पहले 18 सेट हो चुका है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें हम बेसिक टू एडवांस प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप ये प्रैक्टिस सेट किसी आप अन्य एग्जाम के लिए ले रहे हैं जिसमें मैथ पूछा जाता है, उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए हम लोग सभी प्रश्नों को इसमें एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न होगा, अगर देखेंगे किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1600 है, उस पर 12% यह लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यानी ईएसपी का मान पूछा गया है। देखोगे इसमें क्या हो जाएगा, देखो कोई भी चीज़ का होता है 100% होता है, 100% होता है। इसमें क्या है 12.5% का लाभ हुआ, यानी जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 112.5% हो जाएगा। अब यही क्या कर देंगे, जो हमारा है ये 1600 का क्या 112.5% निकाल देंगे, ये हमारा आंसर हो जाता है। एस पी इक्वल टू हो जाएगा, देखो हो जाएगा 1600 गुणे 112.5% का मान हटाएंगे, नीचे क्या है 100 लगाएंगे। देखो ये दशमलव हटाएंगे, नीचे क्या है एक जीरो बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा। देखो इसमें क्या है 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर इसे क्या है 2 से काटें, 2 पच्चे 10 हो जाएगा। इसे 2 से काटें, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। ये काटेंगे 5 कन्ने 5, ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10, पंचम 25, यानी एस पी इक्वल टू आ जाएगा। देखो ये हो जाएगा 225 गुणे हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर इसका गुणा करें, देखो हो जाएगा 8 45 के शून्य हासिल 4 बचेगा, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 4 20 के शून्य हो जाएगा, हासिल 2 बचेगा, हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 2 18, यानी 1800 आ जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये हो जाएगा, अगर इसका देखें, ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है, दोनों 3 दिन 7 काम करते हैं, फिर ए चला जाता है, शेष काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो जो ए है, ए किसी काम को क्या है 10 दिन में करता है, बी उसी काम को क्या है 15 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अगर देखें तो ये देखेंगे हो जाएगा, देखो 10 तिहाई 30 हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा। इसमें देखो बोला ए प्लस बी, यानी दोनों साथ मिलकर कितना है 3 दिन तक कार्य किए। ये क्या है, इन दोनों की एफिशिएंसी देखो, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, 3 2 5 हो जाएगा, यानी 5 तिहाई 15 हो जाएगा। 15 ये क्या दोनों मिलकर 3 दिन में क्या 15 काम कर दिए। तो इसमें 30 काम है टोटल, ये 15 काम हटाएंगे तो हो जाएगा 15 काम बचेगा। अब यही पूछ रहा है बी द्वारा इस 15 काम को क्या है कितने दिन में किया जाएगा। देखो इसमें क्या है बी की एफिशिएंसी क्या है 2 है, तो ये 2 से भाग करेंगे, हो जाएगा 7.5 हमारा ये डेज आ जाएगा, 7.5 डेज आ जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या है बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, ये हो जाएगा 8000 पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड एनुअली कितना होगा। अगर देखेंगे, देखो ये हो जाएगा, इसमें बोला है 5% 2 वर्षों के लिए। इसका पहले एकल छूट निकाल लेते हैं। इसका होता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपान 100 होता है। देखो एक बार ए इक्वल टू 5 हो जाएगा, एक बार ए इक्वल टू बी इक्वल टू हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ रखेंगे 5 प्लस 5 प्लस ये 5 गुणे 5 हो जाएगा, बटे हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर इसे जोड़ेंगे हो जाएगा 5 5 10 हो जाएगा, ये पंचम 25 हो जाएगा, 25 और 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो हो जाएगा प्लस 0.25 हो जाएगा। अगर इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10.25% हो जाएगा। यही क्या है, अब यही 8000 का 10.25% निकाल लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखेंगे तो ये हो जाएगा सी आई इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 8000 गुणे ये हो जाएगा 10.25 बटे हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखो 2 अंक ये दशमलव हटाएंगे, नीचे क्या है 2 जीरो बढ़ाएंगे, इसमें से 3 जीरो कैंसिल हो गया। अगर देखेंगे, अगर ये काटे 5 दूना 10 हो जाएगा, इसे काटेंगे 5 दूना 10 हो, जीरो बढ़ाएंगे पंचम 25 हो जाएगा। इसे 2 से काटेंगे 2 चौक 8 हो जाएगा। देखो अब ये हुआ सी आई इक्वल टू, ये हो जाएगा 205 गुणे 4, इसका गुणा करेंगे 5 चौक 20, ये हो जाएगा 20 और 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी 820 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 820 हमारा सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन सी
सही है। चलिएगा क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये हो जाएगा, एक ट्रेन की लंबाई 15 मीटर है और उसकी गति क्या है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह खंबे को कितने समय में पार करेगा या कितने सेकंड में? हमें क्या सेकंड में बताना है। इसमें देखे हो 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इससे पहले मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में, तो ये हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, तो ये 18 तो यहीं 54 हो जाएगा 5 यहीं 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो देखेंगे क्या है, अगर ये कितना टाइम, तो ये होता है टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपान क्या होता है, स्पीड होता है। देखो डिस्टेंस हमारा कितना है 150 मीटर और बटे स्पीड कितना है 15 मीटर। ये हो जाएगा 15 यानी 10 सेकंड आएगा। 10 सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी क्या है, सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये हो जाएगा हमारा, यदि किसी संख्या का 40% 200 है तो उस संख्या का 60% कितना होगा। देखो मान लेते हैं कोई संख्या x है, इसका क्या है 40%, परसेंट का मान हटाएंगे, नीचे क्या है 100 लगाएंगे, इक्वल टू क्या है 200 है। देखो अगर इसके काटेंगे तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 25 20 यानी 50 आ जाएगा। देखो 10 इधर भाग इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 50 गुणे 10 यानी क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। अब देखो हमें क्या पूछा है, इसका क्या है जो संख्या आया यानी जो 500 आया है, इसका क्या है 60%। अगर देखो 60% इक्वल टू निकालेंगे, ये हो जाएगा 500 गुणे 60% बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा यानी 300 हो जाएगा। 300 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, अगर देखें 18 और 24 का एलसीएम क्या है। देखो इसको दो प्रकार से तोड़ सकते हैं, आप चाहे तो पहले गुणनखंड भी से तोड़ लें, ये हो जाएगा 18 और ये 24 हो जाएगा। देखो ये अगर काटेंगे तो 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा, ये 9 आएगा और इसे काटेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, हम 3 से काटते हैं, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 चौक 12 आ जाएगा। अब देखो किसी संख्या से नहीं कटा है, अब इसका क्या है एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 4, इसका गुणा कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अगर इसका गुणा करेंगे 3 दूना 6 त्रिक 18 चौक 72 हो जाएगा। एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा 72 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये हो जाएगा, 20 विद्यार्थियों का औसत अंक क्या है 50 है, बाद में 5 और विद्यार्थी आ जाएं जिनका औसत क्या है 60 है, तो नए 25 विद्यार्थियों का औसत अंक क्या होगा। देखो ये क्या 20 विद्यार्थियों का एवरेज कितना है 50 है। अगर इनका योग निकालें तो हो जाएगा 20 गुणे 50, ये हो जाएगा। देखो पहले 2 0 लगाएंगे, 5 दूना 10 यानी 1000 हो जाएगा। फिर आगे क्या बोला है 5 विद्यार्थियों का एवरेज कितना है, ये 60 है, तो ये हो जाएगा 5 6 30। अगर इनका देखो योग निकालेंगे 5 गुणे 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 6 30 यानी 300। ये टोटल जोड़ेंगे हो जाएगा 1300 हो जाएगा। अब हमें क्या पूछा है 25 विद्यार्थियों का एवरेज, तो ये हो जाएगा 25 विद्यार्थियों का अगर एवरेज देखें तो ये हो जाएगा क्या 1300 बटे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अगर इसे काटेंगे, देखो 25 बच्चे 125 होता है, यानी 25 बच्चे 125, बचा हमारा 5, ये हो जाएगा 50, 25 दूना 50, ये आ जाएगा 52 एवरेज आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो 4 किलोग्राम चीनी क्या 40 रुपये प्रति और क्या है 60 किलोग्राम चीनी 70 रुपये प्रति किलोग्राम मिलाकर एक मिश्रण का औसत रुपये प्रति किलोग्राम में क्या होगा। देखो अगर इसका देखें, ये 4 किलोग्राम क्या 40 रुपये, ये 4 किलोग्राम क्या 40 रुपये प्रति किलोग्राम है। अगर इसका आगे देखेंगे, इनका 60 किलोग्राम, ये क्या है 70 रुपये प्रति किलोग्राम है। अगर इसका गुणा करेंगे 4 चौक 16 यानी 160 हो जाएगा, प्लस 6 7 42 ये हो जाएगा। अगर जोड़ें देखो 1 0 0 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, यानी 580 है। अब देखो इनका क्या औसत, ये जो 6 है और क्या है ये 4 है, इनका क्या है योग करेंगे 10 से भाग कर देंगे, एवरेज आ जाएगा।
तो हो जाएगा 58 रुपये आ जाएगा। 58 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखेंगे देखो 10,000 पर 7% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। देखो एसआई बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपान क्या होता है 100 होता है। तो एसआई बराबर देखेंगे ये हो जाएगा P का मान क्या है 10,000 है, 10,000 गुणे आर का मान क्या है 7 है और टी का मान क्या है 3 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 7 3 21, तो हो जाएगा एसआई इक्वल टू हो जाएगा 100 गुणे 21, तो हो जाएगा एसआई इक्वल टू क्या है ये 2100 हो जाएगा। 2100 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है नाव की स्थिर जल में गति क्या है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखेंगे नाव को 18 किलोमीटर क्या धारा सह जाकर वापस आने में कुल कितना समय लगेगा। देखो पहले क्या धारा के अनुकूल देख लेते हैं, धारा के अनुकूल कितना लगेगा समय। तो ये हो जाएगा 9 + 3 ये हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर प्रतिकूल देखें ये देखेंगे ये हो जाएगा 9 माइनस, क्योंकि देखो अगर धारा के दिशा में चलते हैं तो क्या है ये चाल जुड़ता है, अगर धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं चाल घटता है। तो ये हो जाएगा ये 9 - 3 ये हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब इसमें पूछा एक बार क्या अनुकूल वाला देखेंगे। देखो अनुकूल वाला ये क्या 18 किलोमीटर है, ये क्या है 12, इसे काटेंगे तो 1.5 आएगा। अगर ये देखेंगे 18 है और ये क्या है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 6 से भाग करेंगे ये हो जाएगा 6 त्रिक 18 हो जाए 3। अब हमें टोटल टाइम पूछा है, टोटल टाइम इक्वल टू हो जाएगा 1.5 है + 3 यानी आएगा 4.5 आएगा, 4.5 हो जाएगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है 84, 126 और 210 का HCF क्या है। देखो इन्हें क्या है गुणनखंड विषय 84, 126 और क्या है 210, इसका निकालेंगे। देखो पहले हम क्या है 2 से काटते हैं, ये 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर इसे 2 छक 12 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब इसका देखेंगे 2 कन्ने 2, 2 पच्चे 10 हो जाएगा। ये हुआ। आगे क्या है 5 ये 7 से काटते हैं। देखो 7 छक 42 हो जाएगा, ये हो जाए 7 9 63 हो जाएगा। और ये देखेंगे 7 कन्ने 7 हो जाएगा 35, 7 पच्चे 35 हो जाएगा 35। ये देखो 3 से काटा है अभी, अगर 3 से काटेंगे ये हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 त्रिक हो जाएगा, 3 बचे 15 हो जाएगा। हमें देखो HCF पूछा है। अब ये देखो स्वयं से कटा है, इसे नहीं काटेंगे तो HCF इक्वल टू हो जाएगा, HCF इक्वल टू ये हो जाएगा 7 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा, 7 दूनी 14 3 42 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा पाइप ए टंकी को 8 घंटे में भरता है, पाइप बी 12 घंटे में भरता है और पाइप सी 24 घंटे में खाली कर देता है। तीनों पाइप एक साथ है खोलने पर टंकी कितने घंटे में भरेगी। देखो पाइप ए है जो क्या है देखेंगे तो ये 8 घंटे में करता है, और पाइप बी है जो है ये 12 घंटे में, और पाइप सी है जो है ये 24, ये माइनस लगाएं क्योंकि ये खाली कर रहा है, ये हो जाएगा 24 घंटे में। इन सभी का LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 8 3 24, ये 12 दूनी 24, यह 24 करना 24 ये भी माइनस में आएगा। पूछ रहा है A + B + C इन लोगों को संयुक्त रूप से खोलें, टोटल काम क्या है 24 है। देखेंगे देखो इनका अगर इफिशियंसी यानी क्षमता को जोड़ें ये हो जाएगा 3 + 2 + -1। देखो ये हो जाएगा 5 में से जाएगा तो 4 बचेगा, इसका काटेंगे 4 छक 24 यानी 6 घंटे लगेगा, 6 घंटे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो अगर ये देखें इसमें A और B की आयु का अनुपात 5:7 है। अगर यहाँ x लगा दें यहाँ भी x लगा दें, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12x हो जाएगा। 12x का मान क्या है इन दोनों का योग दिया है, ये क्या है 60 है तो हो जाएगा 12 पच्चे 60 हो, x इक्वल टू हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखो हमें क्या पूछा है, इसमें देखेंगे A की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है। A यानी
5x, 5 गुणे x का मान क्या है 5 है, तो हो जाएगा 25 ईयर्स हो जाएगा, 25 ईयर्स, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा, अगर देखें दो समान सीपी यानी क्रय मूल्य वस्तुओं की पहली पर क्या है 25% का लाभ और दूसरी पर 15% की हानि हुई, कुल मिलाकर शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? इसका एक सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ये होता है ए बी अपॉन 100 होता है। देखो जो लाभ होता है इसे प्लस में लिखते हैं, जो हानि होता है ये माइनस में लिखते हैं। तो देखो लाभ है, इसको देखो लिखेंगे, ये हो जाएगा ए का मान क्या है 25 है, 25 हो जाएगा, और बी का मान क्या है, ये माइनस में रहेगा, बी का मान क्या है 15 है, 15 है, और ये प्लस ब्रैकेट में करेंगे, ये 25 गुणे ये हो जाएगा 15, 15 माइनस में रहेगा, बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखो अगर ये जो ये माइनस है, अगर इसका जब गुणा करेंगे तो ये क्या है जो प्लस है ये भी क्या है माइनस हो जाएगा, इसे माइनस आप लोग बना लेंगे। ये देखो क्योंकि ये जो माइनस है इसका ब्रैकेट खुले के प्लस को माइनस कर देगा, तो ये हो जाएगा 25 में से 15 जाएगा यानी 10 आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 25 करने 25 25 चौका 100, इसे 15 में 4 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 4 यही 12 और उसके बाद क्या है हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 4 सते 28 हो जाएगा, फिर दशमलव ये हो जाएगा 4 25 20 हो जाएगा, यानी माइनस में आया 3.75 आया, और इससे जब घटाएंगे ये हो जाएगा 6.25 इतने की क्या है लाभ हुआ है, 6.25 का लाभ हुआ है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें हमारा कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा सही आंसर क्या है 6.25 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे। देखो ये है ए ने क्या है 15,008 महीने और बी ने 20,000 6 महीने निवेश किए, कुल लाभ क्या 18,000 आया, ए का हिस्सा क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।